नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डियर अभी भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपके लिए एक और छोटी सी क्लास लेकर आ चुका हूं जो मुश्किल से आपकी 3 से 4 मिनट की होने वाली है। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2022 में ये आपके क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन। और 1 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक एग्जाम है सीजीएल के, सभी को यह चीज पता है, ठीक है। तो हम लोग आज आपके सामने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके बहुत ही ज्यादा जरूरी, जिसमें बच्चे टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें टाइम यहाँ पे ज्यादा चला जाता है। और दूसरी चीज यह है कि अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन करा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी चल रही है हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे तो जीडी की आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपकी चल रही है, ठीक है। तो आप उसको ले सकते हो। सुबह 10 बजे आपकी रीजनिंग, 11:15 पे आपकी हिंदी, फिर उसके बाद में आपकी जीके जीएस, देन आपका पेपर भी होता है और शाम में एक मैराथन भी होती है। तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, रिमाइंडर क्लासेस के लगे होंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। देखो प्रश्न आपके सामने यहां पर है कि एक त्रिभुज के आधार में 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब एक त्रिभुज के आधार में आपकी यहां पर क्या बोला गया है, 40% की वृद्धि हो रही है। और इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत जो दशमलव स्थानों तक सही है बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में आपकी वृद्धि हो जाए। देखो एक बात यहां पर समझो, कभी भी त्रिभुज की, ठीक है, आपसे क्या बोलता है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही, मतलब उसके एरिया में वृद्धि हो रही है। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी एरिया की वृद्धि की बात आती है और त्रिभुज की यहाँ पे लेंथ या फिर आप कह सकते हो त्रिभुज की हाइट या ब्रेथ में वृद्धि होती है, तो आपके दिमाग में यहाँ पे 2 शॉर्टकट ये आते होंगे कि एक तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे सर, एक तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे रेशियो वाला मेथड, जो कॉमन सी बात है। आप यहाँ पे रेशियो को सोच के रखते हो कि सर हम रेशियो का मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं कहता कि चलो रेशियो का मेथड अप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर आप लोगों में से कुछ बच्चे कहते होंगे सक्सेसिव मेथड जो है वो भी एक काफी इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम सर वो अप्लाई कर देंगे। मैं कहता हूं वो भी मत अप्लाई करो, ठीक है। यहां पर आपको क्या नहीं करना है, सक्सेसिव मेथड भी आपको अप्लाई नहीं करना है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे करना क्या है। देखो मैं अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, यहाँ पे करना क्या है, तो यहां से एक चीज समझो, आपसे क्या बोला, एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि हो रही है। इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए कि उसका जो क्षेत्रफल, उसका जो एरिया है वह बढ़ जाए। भाई कभी भी याद रखिए, आपसे बोल रखा हो कि किसी त्रिभुज की यहाँ पे ऊंचाई बढ़ा रखी हो या फिर त्रिभुज की यहाँ पे आधार को बढ़ा रखा हो और उसमें आपका क्षेत्रफल इंक्रीज हो रहा हो, तो कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो बढ़ रहा है वह आपका क्या बढ़ रहा है, आधार बढ़ रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पर बी बढ़ रहा है, ठीक है। इसको बी एच लिखोगे, अगर एच भी दिया होता तो लिख देते, बट आपको क्या दिया है, यहाँ पे आधार दे रखा है। तो मतलब 40 बढ़ रहा है तो कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 40 बढ़ने के बाद ये आपका हो जाएगा 140, है ना। अब यहाँ पर देखो आधार के बारे में क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल आपका कितना इंक्रीज हो रहा है, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल 60% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 100 से 60% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 160% होगा कि नहीं होगा। कहो सर बिल्कुल, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 160 को लिख लेते हैं, है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो 160 है ये आपका एरिया है ना, ये आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ये आपको एरिया दिया गया है। अब ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ से कितना ज्यादा है आपका एरिया, आप कहोगे सर यहाँ पे 20 ज्यादा है, मतलब इनका जो अंतर आ रहा है वह कितना आ रहा है, आपका 20 का अंतर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो भाई चलो ठीक है, 20 का अंतर हमारा आ रहा है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 20 को नोट कर लिया, ठीक है सर, हमने 20 नोट कर लिया। और ये किस पर ज्यादा अंतर है, तो आप कहोगे सर 140 पर ज्यादा है ये अंतर, है ना। किस पर है आपका अंतर ये ज्यादा, तो आप बोलोगे सर 140 पर ज्यादा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, क्योंकि हमें बताना है किस में है, परसेंटेज में बताना है। अब एक 0 यहाँ पे कट हो गया, ठीक है, और एक 0 और कट हो गया, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 1/7 कितना होता है परसेंट, तो आपको पता होगा 14.29% आपका हो जाता है, ठीक है ना। कितना होता है, 14.29, ठीक है। देखो 0 से 0 आपका कट हो गया, यह 0 से 0 कट हो गया, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 1/7 बराबर कितना होता है, तो 14.29% जो है वह आपका यहाँ से राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहो सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या 23 A 6 8 भी ज्ञात कीजिए। तो 3 से
विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना, क्या बोल रहे हैं आपसे, जो 3 से विभाज्य है और आपका यहाँ पर किससे विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। देखो अगर बेसिक से चलोगे तो हो गया क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्वेश्चन ही करते रह जाओगे और इसको बिल्कुल भी आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, समय ही दोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा जवाब दे देता हूं कि ये जो बी है ना, यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। देखते ही क्वेश्चन को आप हल कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में जो अगर आपके दिमाग में यहाँ पर आ रहा है कि पहले हम ए निकालते हैं फिर हम बी निकालते हैं, देखो 23 ए लिखा है, 23 ए 68 बी, तो सर पहले ए निकालते हैं फिर बी निकालते हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। एग्जाम के अंदर आपको समय नहीं मिलेगा कि आप ए निकालो या बी निकालो, है ना। हमने देखा क्वेश्चन में क्या बोला, 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। अब आप ना ऑप्शन पे नजर मारो और ऑप्शन में ये देखो कि आपका कौन सा वाला नंबर जो है वह आपका सबसे बड़ा है। क्या देखो आप ऑप्शन में कौन सा नंबर आपका सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है वह हमारा सी वाला दिया है ना। ये आपको क्या दे रखा है, सी वाला सबसे लार्ज नंबर दे रखा है। फिर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे बी वाला दे रखा है, यही तो है ना लार्ज नंबर। अब यहां पर ये देखो, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं आप यहां पे देखो कि 9 से आपका कौन सा वाला ऑप्शन जो है वह आपका कट रहा है। तो यहां पर देखो 9 एकम 9, 6 और 3 आपका 9 और कितना हो गया 8, 8 8 16, 16 2 18 2 9 दूनी 18। तो भाई सी वाला तो आपका पूरी तरह से 9 से कट रहा है, तो सर ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे लार्ज नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब इस वाले ऑप्शन को देखिए, तो देखो 9 से 9 यहां पर कट गया, 6 3 9 यहां पर कट गया और 8 4 12 1 13 और 13 और 3 आपका हो जाएगा 16। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हाँ 13, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 15 आ रहा है। ठीक है, 8 4 12 13 और 2 आपका 15, तो 15 आपका किससे कट रहा है, 15 आपका 3 से कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी जो है वह आपका राइट ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये छोटी सी क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को अच्छी लगी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और बाकी अगर आप में से जो बालक जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग मैंने स्टार्टिंग में ही शेयर कर दी है और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर द क्लास सपोर्ट। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भीम।